नमस्कार। ये केस है हाई बीपी का। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता था, हेडेक बहुत होता था, बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो किस तरह आयुर्वेद ने कुछ मंथ्स में ही फ़ायदा दिया है, आप मरीज के द्वारा ही जानेंगे। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैम। जब आप आए थे मेरे पास तो क्या क्या समस्या थी मैम? मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द करता था, यानी कि कुछ समझ ही नहीं आता था कि कुछ काम भी करना है, मन ही नहीं लगता था अपना। मैम और ये आपको यूरिन की भी समस्या थी? हाँ, तो उस समय क्या यूरिन कितने बहुत बार बार जाना बार पड़ता? बार जाना पड़ता था, रात में भी 2-3 बार उठ के भी जाना पड़ता था और दिन भर भी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। ये समस्याएं कब से हो रही थी आपको? बीपी की तो साल भर से ऊपर हो गया था मुझे, अच्छा, और इतने सिर साल। दर्द का तो उसके लिए कुछ इलाज लिया था आपने? इलाज भी बहुत करवा लिया था, और इंदौर में भी डॉक्टरों के पास, MK शर्मा सर है, उनके पास भी चले गए थे। उन्होंने बताया, बोले कि हमेशा रेगुलर दवाई खानी पड़ेगी आपको। तो अच्छा उसके लिए फिर मैंने सोचा कि आयुर्वेदिक में ही कुछ ऐसा करना है जिससे अपन को दवाई नहीं लेनी पड़े। मैम, अभी आप मेरे पास आए थे अक्टूबर में, है ना? जी हाँ। अक्टूबर में आए थे। तो अक्टूबर से अभी जनवरी है, हम्म। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 3 मंथ हुए आपको, या है ना? तो 3 महीने में अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बीपी भी बढ़ा हुआ नहीं है, सिर दर्द भी नहीं हो रहा है, हम्म। और अब दवाइयाँ खानी भी बंद हो जाएगी, वही सबसे बड़ी बात है। अभी आपकी जो बीपी की समस्या सॉल्व हो गई है, हम्म। हेडेक बिल्कुल भी नहीं है। अब यूरिन जो आप बार बार आपको जाना पड़ रहा था वो तो वो समस्या भी नहीं है। नहीं, हाँ। नींद अच्छी आ रही है? नींद भी ठीक है। ठीक है। और विरेचन के बाद अभी तो देखिए आपका विरेचन करा था हम लोगों ने शायद 3-4 तारीख को, है ना? तब से लेके अभी तक तो कोई दवाइयाँ भी नहीं दी हैं। नहीं, अभी कुछ भी नहीं। दवाइयाँ नहीं दी हैं, ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए। हाँ, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई जरूरत नहीं लग रहा है कि सिर दर्द हो रहा है कि बीपी बढ़ा हुआ है। ठीक है। और ये ओवरऑल आयुर्वेद के साथ, जैसे आपने पहले एलोपैथिक भी लिया था, है ना? सालों से आप इलाज करा रहे थे, अब 3-4 महीने से आयुर्वेद भी लिया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आयुर्वेदिक ही सबसे ज्यादा बेस्ट है, मैं तो यही समझती हूँ। वो तो बिल्कुल है ही है। ठीक है। मैम, महिलाएं ना बहुत परेशान हैं। मतलब हेडेक तो आप ये मान के चलो ये कि हर 10 दूसरे। में से 9 को है। हाँ। और बीपी भी बढ़ता रहता है, तो कोई गोली खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप अपनी एज तक आते आते हो जाती हैं। हाँ, तो उन महिलाओं को आप क्या एक राय देना चाहोगे कि बहुत सालों तक भटकते रहना है, परेशान होना है, कि भाई आयुर्वेद में आना, क्या आपका एक क्या मैसेज है उनके लिए? मेरा तो यही मैसेज है कि ये मैडम के पास आइए, एक बार जरूर मिलिए, उनसे सलाह लीजिए। बिल्कुल, थैंक यू मैम। और मैम, जैसे एलोपैथिक और आयुर्वेदिक अगर हम कंपेयर करें, जैसे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, तो आपकी उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? आयुर्वेदिक तो मैं बचपन से ही इन चीज़ों में ही मेरा, यानी कि निकला है। मैं शादी के पहले तो मैंने आयुर्वेदिक से ही, यानी कि बुखार भी आना है तो आयुर्वेदिक से ही ठीक हुई हूँ। मैंने कभी दवाई गोली ही नहीं खाई थी। बस शादी के बाद से ही, ये बच्चों के बाद से ही ये प्रॉब्लम आने लगी मेरे को। ठीक है। मैम, ये जो जैसे फीमेल ओरिएंटेड हम लोग काम करते हैं हमारे सेंटर पे डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में, तो आपका सेंटर को लेके या स्टाफ्स के साथ कैसा हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि हम दूसरे बहुत। लोग, बहुत सारे लोग वीडियो देख के आते हैं, जैसे हाँ, आप भी वीडियो मैं देख तो के भी रिव्यू वीडियो पढ़ ही के देख ही के ही आए हैं। आई हूँ। तो भाई हम चाहते हैं कि दूसरों को भी एक मैसेज मिले कि भाई सेंटर उनके लिए कैसा है। मैडम बहुत बढ़िया सेंटर है, कोई इशू नहीं इस चीज़ के लिए। स्टाफ वगैरह सारा ठीक सब है? बढ़िया है। हाइजीन कैसी है? सब बढ़िया है। ठीक है मैम, तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो महिलाएँ पेरी मेनोपॉज़ल स्टेज में आ जाती हैं, जो हम 40 के बाद रहते हैं, तो उनको इस तरह के सिम्पटम्स बहुत सारे आते हैं, जिसमें यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिन रोक नहीं पाते हैं, बीपी हाई हो जाता है, हेडेक तो आजकल बहुत कॉमन समस्या है, वो ज़रूरी नहीं है कि इस एज में हो, छोटे बच्चों को भी हेडेक है। तो ये जो स्टेज है वो पित्त प्रधानता की स्टेज रहती है। तो इसमें हम लोग जो करते हैं, जो विरेचन या वमन करते हैं, या फिर आपको जो पित्त जिससे ना बढ़े ऐसे रेजिमेंट्स बताते हैं। और आयुर्वेद में पित्त सामक दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम करती हैं।
तो उन सब के माध्यम से आप आपको ठीक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। थोड़ी-सी डाइट में चेंजेज़ करेंगे, थोड़ी दिनचर्या अच्छी करेंगे और समय रहते पंचकर्म अगर आप कराएँगे, जैसे हम गाड़ी की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए, सर्विसिंग के लिए भेजते हैं, वैसे इस गाड़ी को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। है। तो वो आप करेंगे तो आप डेफ़िनेटली स्वस्थ रहेंगे। तो आपको अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम तत्पर हैं आपकी सेवा में। धन्यवाद। नमस्ते।